सभी पेंशन धारकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। यहाँ पे देख सकते हैं वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। दोस्तों, जो भी आप पेंशन धारक हैं, वृद्धा पेंशन वाले हैं, विधवा पेंशन वाले हैं या फिर विकलांग पेंशन वाले हैं, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बहुत बड़ा खुशखबरी है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में रुका हुआ पेंशन का पैसा लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ आप लोग देख सकते हैं 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आने वाला है। दोस्तों, आप लोगों को उससे पहले क्या क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं जिन लोगों का पिछले 2 से 3 महीने से पेंशन नहीं आया है, उन्हें भी जल्द भुगतान मिलने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों, उन लोगों को भी दोस्तों बहुत जल्दी पैसा दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे पेंशन योजना में 6 महीना से 8 महीने से लगातार बहुत कोई लोगों का पैसा रुका हुआ है, लेकिन ये पैसा उन्हीं लोगों का रुका हुआ है जिसका किसी भी प्रकार का बैंक में प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, जिसका 2 महीना से 3 महीने से रुका हुआ है पैसा, उसका किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। सरकार की तरफ से पैसा ट्रांसफर किया ही नहीं गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसके साथ ही सरकार ने कई राज्यों में पेंशन राशि को बढ़ाने पर भी विचार किया गया है। जहां अभी 500 या उससे कम पेंशन दी जा रही है, वहां राशि बढ़ाकर ज्यादा सहायता देने का तैयारी चल रही है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पेंशन योजना में दोस्तों 400 रुपया, 300 रुपया, 650 रुपया मात्र पेंशन का पैसा मिलते हैं बहुत कोई राज्य में, जो कि आगे में डिटेल्स में आपको हम बताने वाला हूं। वो कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पे सबसे कम पैसा दिए जाते हैं और सबसे ज्यादा पैसा जो दिए जाते हैं दोस्तों 4,500 रुपया प्रत्येक लाभुक को मिलता है, 3,000 रुपया लाभुकों को मिलता है, 3,500 रुपया पैसा मिलता है। सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ कौन कौन ऐसे राज्य हैं। पूरा वीडियो को आप लोग को देख के जाना। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी पेंशन धारकों को बार बार बैंक दौड़ने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर दी गई है। दोस्तों, आपको बार बार बैंक में KYC, DBT, फिंगर वेरिफिकेशन, सत्यापन वगैरह करने का बहाना को लेकर के बार बार बैंक में आपको बुलाया जाता है, या फिर जब भी आप वहां पे पैसा उठाने को जाते हैं तो आपको वहां पे KYC करने के लिए बोल दिए जाते हैं। तो उसके ऊपर बहुत बड़ा खुशखबरी आया है। क्या है खुशखबरी, यहाँ पे देख सकते हैं बैंक वाले KYC, फिंगर अपडेट, DBT और NPCI जैसी समस्याओं को बहाना बनाकर आपको अगले बार बुलाते रहते हैं। लेकिन अब सरकार ने नियम लागू कर दिया गया। दोस्तों, आपको बार बार बोलते हैं अगले बार आइए, फिर जाते हैं, फिर अगले बार बुलाते हैं। तो इस चीज को दोस्तों यहाँ पे जो भी यहाँ पे वृद्ध जन है, विधवा जन है, विकलांग जन है, इन लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो, बैंक वाले ज्यादा परेशान न करे, इसके लिए एक नियम लागू किया है। क्या नियम लागू किया है दोस्तों? अब प्रत्येक 6 महीना में सभी प्रकार के समस्याओं को एक साथ सुलझाया जाएगा, लेकिन सभी खाता धारकों की समस्या एक साथ समय पर हल नहीं होगा। दोस्तों, प्रत्येक 6 महीना में आपको यहाँ पे KYC, सत्यापन, फिंगर वेरिफिकेशन, NPCI, DBT वगैरह जो भी समस्या होगा, एक बार में आपको सारा समस्या सुलझाना होगा। प्रत्येक 6 महीना आपका वहां पे 7 महीना का गैप नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे दोबारा बता रहे हैं कि ये नियम सभी में लागू नहीं होता है दोस्तों, यानी कि एक साथ में ये सब प्रक्रिया नहीं होगा। अगर आपको इस महीना में सारा कुछ अपडेट करवाना पड़ा तो आपको आज से 6 महीना जब होगा तो उस समय आपको सारा प्रक्रिया करवाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दूसरे लाभुक को दोस्तों अलग समय में होगा, क्योंकि एक बार में बैंक को काफी ज्यादा परेशानी और भीड़ की समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो सरकार ने प्रत्येक 6 महीना में एक ही साथ में सभी प्रकार का समस्या का यहाँ पे समाधान करने वाले हैं। जिस व्यक्ति ने इस माह में अपनी सभी समस्याओं का समाधान करवा लिया है, उसे अगले 6 महीना तक कोई परेशानी नहीं होगी। NPCI लिंक और अन्य जानकारियों का सत्यापन और जांच एवं अपडेट कराना जरूरी होगा। दोस्तों, यहाँ पे जांच कराना पिछले 6 महीना में आपको कोई भी प्रक्रिया आपको नहीं करवाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपका 6 महीना पूरा हो जाएगा, आपको वहां पे जाके सत्यापन जानकारी लेना है, NPCI जानकारी लेना है, अलग अलग प्रकार का जानकारी आपको लेना है, सत्यापन, KYC सारा कुछ जानकारी लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका ऑटोमेटिक पैसा रुक जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने पेंशन के लिए कल 3,250 करोड़ रुपए जारी किया गया है। यह पैसा वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के लिए दिया गया है। दोस्तों, यह पैसा किसके लिए है? वृद्धा के लिए है दोस्तों, विधवा और विकलांग तीनों के लिए यह पैसा है। यह सभी राज्य का पैसा शामिल है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पेंशन धारकों के लिए निश्चित राशि देती है, बाकी की राशि राज्य सरकार देती है। दोस्तों, आपको जो पैसा मिलता है सार्वजनिक पेंशन योजना, यानी कि वृद्धा पेंशन में, विधवा और विकलांग पेंशन में आपको जो भी पैसा मिलता है, मान लीजिए अगर आपको 1,000 रुपया पैसा मिल रही है, तो केंद्र सरकार आपको यहाँ पे 1,000 रुपया नहीं देती है दोस्तों, आपको देती है 200 रुपया मात्र। ठीक है, ये आगे में आपको थोड़ा डिटेल्स में समझाएंगे, अभी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ठीक है,
सारा कुछ समझना जरूरी है दोस्तों। इसी कारण अलग अलग राज्य में पेंशन राशि में अंतर पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही कारण होता है कि कोई राज्य में ज्यादा पैसा और कोई राज्य में कम पैसा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि केंद्र सरकार आपको निश्चित राशि दिया जाता है सभी राज्य में एक समान। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। जिनका पैसा रुका हुआ है उन्हें जल्द से भुगतान करने की प्रक्रिया जारी किया जा रहा है, ठीक है। जिसका पैसा रुका हुआ है जल्दी पैसा भेजे जाएंगे। जो सरकार पैसा देती है डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाते हैं दोस्तों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वृद्धा, विधवा और विकलांग में बहुत ऐसे लाभार्थी हैं जिनका पैसा 3 से 4 महीना क्या बल्कि 6 महीने से लगातार पैसा रुका हुआ है, लेकिन उसका कोई प्रॉब्लम है बैंक अकाउंट या सत्यापन प्रक्रिया में। दोस्तों किसी का 3 से 4 महीना से पैसा रुका हुआ है, तो किसी का 6 महीना या फिर उससे ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसका पैसा इसीलिए रुका हुआ है या तो उसका बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है या फिर सत्यापन प्रक्रिया में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बैंक में जाके सारा कुछ जांच प्रक्रिया करवाना चाहिए। लेकिन जिसका 3 महीने से लगातार पैसा रुका हुआ है उसका किसी भी प्रकार का समस्या नहीं माना जाएगा। सरकार ने उसका पैसा जल्द ही उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने जा रही है दोस्तों। बहुत जल्दी पैसा ट्रांसफर करेगा। कब पैसा ट्रांसफर करेगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक आपका पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। हो सकता है 1-2 दिन डेट आगे पीछे हो सकते हैं। पैसा की राशि उसके राज्य के अनुसार होगा दोस्तों। जो पैसा दिया जाएगा वो आपके राज्य के अनुसार पैसा होगा दोस्तों। जैसे कि जिसे कोई बिहार से है तो उसका 3 महीना का पैसा 3300 रुपया होगा दोस्तों। अगर कोई झारखंड से है तो उसका 3 महीना का पैसा 3000 होगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि आपके राज्य में 1 महीना का पैसा जितना देता है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आपके राज्य में जितना पैसा देता है 3 महीना का पैसा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ही पैसा आपको देने वाला है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 1000 रुपया सभी लोगों को दिया जाता है, तो वहां पे 3 महीना का पैसा 3000 रुपया हो गया। गुजरात में भी दोस्तों 1000 रुपया लगभग पैसा मिल रहा है, तो वहां पे भी 3000 पैसा हो जाएंगे। कौन से राज्य में कितना पैसा दिया जा रहा है आगे मैं आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर एक ही महीने का पैसा 3500 रुपया दिया जाता है। हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 1 महीना का पैसा 3500 रुपया दिया जाता है। 3 महीना का पैसा 9500 रुपया उसका हो जाते हैं इस हिसाब से, तो उसको उतना पैसा दिया जाएगा दोस्तों। बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं वर्तमान समय में कुछ राज्यों में पेंशन की राशि कितना दिया जा रहा है। बिहार में दोस्तों 1000 रुपया, उत्तर प्रदेश में 1000, मध्य प्रदेश में 1000, राजस्थान में 1150 रुपया, मध्य प्रदेश में 1500 रुपया, झारखंड में 1300 रुपया लिखा है दोस्तों, जबकि झारखंड में 1000 रुपया मिल रहा है। यहाँ पे 2500 रुपया झारखंड में देने वाली है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों 1000, उड़ीसा में 1200, पश्चिम बंगाल में 1000, गुजरात में 1250 रुपया, दिल्ली में 2500, हरियाणा में 3000, पंजाब में 3000, हिमाचल प्रदेश में 1500, जम्मू कश्मीर में 1200। दोस्तों इसमें कुछ गलत जानकारी भी दिया गया है। ये पैसा दोस्तों सभी राज्य में दिया जाता है। आपके राज्य में कितना पैसा दिए जा रहा है दोस्तों कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो केंद्र सरकार पैसा देती है दोस्तों, ये जो आपको पैसा मिल रहा है सभी राज्य में, यहाँ पे जो भी मैंने पैसा बताया है ये राज्य सरकार का इसमें भूमिका होता है। देखिए केंद्र सरकार पेंशन योजना में प्रति माह 200 देती है, ठीक है। बाकी राशि संबंधित राज्य सरकार अपने बजट से देती है। इस वजह से राज्य में पैसा अलग अलग मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो केंद्र सरकार की ओर से पैसा दिया जाता है मात्र 200 रुपया मिलता है, ठीक है, 200 रुपया। बाकी जो पैसा मिलता है वो आपका राज्य सरकार पैसा आपको देती है, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा अंतर होता है पैसा में दोस्तों। कोई कोई राज्य अपने पेंशन धारकों को ज्यादा पैसा देते हैं, तो कोई राज्य ऐसा है जो कि अपने पेंशन धारकों को कम पैसा देते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, केंद्र सरकार का लक्ष्य है वन नेशन वन पेंशन योजना को लागू करना है, ताकि पूरे भारत में राशि एक समान हो सके दोस्तों। पूरा भारत में एक समान पेंशन का पैसा मिल सके, कोई ज्यादा कोई कम नहीं। इस योजना में लागू होने वाले सभी पेंशन धारकों का न्यूनतम निश्चित राशि की गारंटी मिलेगी दोस्तों। आपको यहाँ पे कम से कम कितना पैसा मिलेगा इसका एक निर्धारण प्रक्रिया किया जाएगा दोस्तों। कम से कम 2000 रुपया या फिर अधिक से अधिक 4000 रुपया पेंशन में दे सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड जब ये नियम लागू होगा तो उस समय ये प्रक्रिया लागू होगा। भविष्य में पेंशन राशि में बढ़ोतरी और समानता में पेंशन धारकों का बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। कहीं 1000 से कम तो कहीं 3000 से अधिक मिल रहा है पेंशन का पैसा। जी हाँ दोस्तों, कहीं 1000 रुपया से कम, जैसे कि मैंने आपको बताया 600 रुपया 300 रुपया भी पैसा मिल रहा है दोस्तों सार्वजनिक पेंशन योजना में। और कहीं कहीं ऐसे है जहाँ पे 3500 4000 भी पेंशन का पैसा मिल रही है। भारत में पेंशन राशि हर राज्य में अलग अलग है। किसी राज्य में कम है तो किसी राज्य में ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। सरकार सभी राज्यों को पेंशन राशि को समान करने की दिशा में काम कर रही है,
तभी जाके सभी पेंशन धारकों को समानता प्राप्त हो सकेंगे। बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। आप लोग कौन से राज्य से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बता सकते हैं। आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तीनों पेंशन धारकों में से कौन से पेंशन धारक है, आप कमेंट के बताइए कौन से राज्य है। अभी ये बता सकते हैं 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएंगे दोस्तों। बहुत बड़ा खुशखबरी है। जल्दी से हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।